क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ने फजर की नमाज ठीक उसी वक्त क्यों रखी जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, या असर की नमाज ऐन उसी वक्त क्यों फर्ज की गई जब हमारे अंदर दिन भर की थकावट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा अपने उरूज पर होता है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक इबादत का तरीका है या यूं ही कोई वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें बिल्कुल उन्हीं वक्तों में फर्ज की हैं जहां आपकी रूह और आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। दिन की शुरुआत फजर से होती है, दुनिया से मिलने से पहले अल्लाह से मुलाकात। सुबह के वक्त आपके जिस्म में एक खास हार्मोनल बदलाव होता है जिसे मेडिकल साइंस कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहती है। ये वो वक्त है जब रिस्क अता किया जा रहा होता है और फरिश्ते अपनी ड्यूटी बदल रहे होते हैं। अगर आप इस वक्त सोते रह गए तो आपने अपने पूरे दिन की बुनियाद ही कमजोर कर दी। फिर आता है जोहर का वक्त। दिन के बीच में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म का एनर्जी लेवल गिरने लगता है, फोकस खत्म हो जाता है, दिमाग थकने लगता है और इंसान गलत फैसले करने लगता है। जोहर की नमाज आपके दिमाग के लिए अल्लाह की तरफ से एक परफेक्ट न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। ये आपके दिमागी बोझ को खत्म करके आपकी तवज्जो को दोबारा बैलेंस करती है। अब बात करते हैं असर की, जिसे जज्बाती कमजोरी का वक्त कहा गया है। शाम से पहले के इस वक्त में इंसान अक्सर गुस्से में होता है, दूसरों पर भड़ास निकालता है और सबसे ज्यादा गलतियां करता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान की सूरे अल असर में वक्त की कसम खाई है। असर की नमाज एक हिफाजती रुकावट है जो आपको जज्बाती तौर पर टूटने से बचाती है। इससे पहले कि हम मगरिब और इशा के एक बहुत बड़े राज की तरफ बढ़ें, इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी नमाज की इस खूबसूरत हकीकत को समझ सकें। मगरिब, बदलते हुए लम्हों का वक्त। जब सूरज गुरूब होता है तो आपका दिमाग दिन की रफ्तार से निकलकर आराम की तरफ जाने लगता है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन का वक्त है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खास तौर पर तंबीह फरमाई है। जब रात दाखिल होती है तो गैब की मखलूक ज्यादा एक्टिव हो जाती है। मगरिब सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि अंधेरे की दहलीज पर मिलने वाली एक मजबूत हिफाजत है। और आखिर में इशा, अंदर की दुनिया की हिफाजत। जब अंधेरा छा जाता है तो इंसान के अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है, दिल पर एक अजीब सा जज्बाती बोझ महसूस होता है। इस्लाम में नींद को एक छोटी मौत कहा गया है जहां आपकी रूह कब्ज की जाती है। इशा की नमाज गैब की दुनिया में दाखिल होने से पहले आपकी आखिरी हिफाजत है। याद रखिए, जब आप कोई नमाज छोड़ते हैं तो आप सिर्फ एक फर्ज नहीं छोड़ते बल्कि आप वो खास लम्हा खो देते हैं जो खालिक ने आपको संभालने और सुकून देने के लिए भेजा था। या अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को 5 वक्त की नमाज कायम करने वाला बना दे। कमेंट्स में एक बार दिल से आमीन जरूर लिखें। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि सुनता और देखता हूँ। तो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री न करना। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل। अल्लाह अपने बंदों से क्या कहता है? जो अंदर से बहुत टूट चुके हैं, ये बातें आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शायद किसी के दिल को सहारा मिल जाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, जब रात को सब सो जाते हैं तो अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता, तो मैं तेरे दिल की आवाज सुनता हूँ। जब तू अपने तकिए पर चुपचाप आंसू बहाता है तो मैं तेरे आंसू देखता हूँ। जब दुनिया तुझे तन्हा कर देती है तो मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनता हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं तुझे भूल गया हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, बस तेरी आजमाइश देख रहा हूँ। तू सब्र कर, मैं तेरे लिए उससे बेहतर लिख चुका हूँ जिसकी तो उम्मीद भी नहीं करता। मेरी रहमत तेरे दर्द से बड़ी है, मेरा करम तेरी परेशानी से बड़ा है, तो मेरी मदद में कभी देर नहीं होती। अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता
तो दिल से कमेंट में एक बार लिखो आमीन। नमाज फर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ोगे तो फौरन तरक्की होगी, रिस्क बढ़ जाएगा या सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो हमारे प्यारे नबी की जिंदगी आजमाइशों, भूख, चंगों और गमों से ना भरी होती। नमाज इसलिए है कि मुश्किल में भी हम रब का दामन ना छोड़ें, उसका दर ना भूलें। ये इबादत है, सौदा नहीं। सजदा इसलिए करो कि वो रब है, ना कि इसलिए कि तुम्हें कुछ मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जुम्मा का दिन हफ्ते का सबसे बरकत वाला दिन है। इस दिन गुस्ल करना, साफ कपड़े पहनना और मस्जिद जाकर खुतबा सुनना बहुत अफजल अमल है। जुम्मे की नमाज ईमान और एकता की निशानी है। आज की इस घड़ी में दुआ कबूल होने का वक्त भी छुपा है। तो आइए इस जुम्मे को गफलत में ना गुजारें, बल्कि तौबा, शुक्र और इबादत के साथ अपनी जिंदगी को रोशन करें। कभी कभी दिल कांप उठता है ये सोचकर कि मुझसे कितने गुनाह हो चुके हैं। जुबान से झर निकला, आंखों ने हराम देखा, कानों ने गहीबत सुनी, दिल ने गलत चाहा, फिर भी मैं जिंदा हूं। शायद अल्लाह हर दिन एक नई मोहलत दे रहा है कि तुम लौट आओ, अभी भी वक्त है। वो रब जो मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा? जब तुम सच्चे दिल से रो पड़ो उसके सामने, तो रो पड़ो, टूट जाओ, सजदे में गिर जाओ। शायद तुम्हारी आखिरी तौबा ही तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता बन जाए। सोचो जरा, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जिसे हर कोई जानता है लेकिन भूल जाता है, वो है मौत। ना कोई बादशाह बचा, ना कोई गरीब, ना जवान को मोहलत मिलती है, ना बूढ़े को छूट। याद रखो, मौत सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि आखिरत की शुरुआत है। इसलिए दुनिया के पीछे भागना छोड़ो और उस जिंदगी की तैयारी करो जो हमेशा रहने वाली है।